नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल चैप्टर्स में, जहां आम जिंदगी बनती है असाधारण प्रेरणा। आज हम बात करेंगे उस सन्यासी की, जो साधना से सत्ता तक पहुंचा, जिसने भगवा वस्त्र पहनकर राजनीति की राह चुनी, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था, सेवा और राष्ट्र निर्माण। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। 23 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट आज देश के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। एक सामान्य परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन एक असाधारण सोच। पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और मां एक धर्मपरायण गृहिणी थीं। परिवार में 7 भाई बहनों में से एक अजय बचपन से ही शांत स्वभाव के, अनुशासित और गहरी सोच रखने वाले बालक थे। अजय सिंह बिष्ट ने विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई की। उन्हें गणित और भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी, लेकिन तभी जीवन ने मोड़ लिया और वे गोरखपुर पहुंचे, जहां उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। गोरखपुर में वे गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर वे महंत अवैद्यनाथ व्यान से मिले। ये एक ऐसी भेंट थी जो भाग्य में लिखा हुआ परिवर्तन बन गई। महंत अवैद्यनाथ ने अजय को सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पण का मार्ग दिखाया। और कुछ ही वर्षों में अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ था। योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने सन्यास को सिर्फ आत्ममोक्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम बनाया। 1988 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। भाजपा ने उन्हें गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया और वे देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। साल दर साल वे लगातार 5 बार सांसद चुने गए और हर बार जनता ने उन्हें पहले से अधिक समर्थन दिया। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो धर्म, सेवा और विकास तीनों को एक साथ लेकर चलता था। 2017 में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया। यह निर्णय चौंकाने वाला था, लेकिन आने वाले वर्षों में यह निर्णय कितना दूरदर्शी था, यह पूरी दुनिया ने देखा। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में ही साफ कर दिया कि वे प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस सुधारों से लेकर इन्वेस्टर्स समिट तक हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। एनकाउंटर नीति के जरिए अपराधियों को चेतावनी दी गई। एक जिला, एक उत्पाद जैसी योजनाओं से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिला। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक बूथ बनाए गए। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार से पर्यटन को नई ऊर्जा मिली। योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। उन्होंने विवाह नहीं किया, संपत्ति नहीं बनाई और न ही पारिवारिक जीवन को चुना। उनका जीवन एक बलत्याग की मिसाल और टैक्योल है। उनकी दिनचर्या आज भी एक सन्यासी की तरह होती है। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, योग और फिर दिन भर जनता की सेवा। वे निडर हैं, स्पष्ट वक्ता हैं और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और सोच राष्ट्र के लिए हो, तो एक सन्यासी भी देश का सबसे बड़ा प्रशासक बन सकता है। उन्होंने साबित किया कि भगवा चोला केवल धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्तव्य, सेवा और नेतृत्व का प्रतीक भी हो सकता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा। याद रखिए, सोच अगर सेवा की हो और कर्म अगर निस्वार्थ हो, तो कोई भी राह असंभव नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनस्टॉपेबल चैप्टर्स को, जहां हर आम कहानी बनती है असाधारण प्रेरणा।